खास बात ये भी हो गया कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आज इस दिवस को मनाने के लिए, विजय दिवस को मनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, तो हम सब खुश हैं। ये उन्हीं की ब्रेवरी और उन्हीं की वजह से वैसी की वैसी खड़ी हुई हैं और आज की डेट में भी वही विक्रम बत्रा, वही मनोज पांडे, वही अनुज नैयर इन सब पिक्स को कमांड कर रहे हैं। करगिल विजय दिवस के रजत जयंती जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आज इस 25वें साल की इसके मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए पूरे करगिल के आवाम के लिए एक प्राउड की मोमेंट है। मच नीडेड एक टनल है, वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल बनने जा रहा है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। करगिल विजय दिवस के रजत जयंती जो है वो मुकम्मल हो चुका है। करगिल विजय दिवस के मौके पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिथ लाइंग सेरेमनी में शिरकत करके जांबाज सिपाहियों को अपना खराज अक़ीदत पेश किया है, जिन्होंने अपना जान देश के लिए निशावर किया है। करगिल को विजय प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन विजय के दौरान एनएन आर्मी के साथ साथ सिविलियंस का भी बहुत बड़ा रोल देखने को मिला है। जिस तरह से उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बीपी मलिक से हमने बात की तो उनका कहना था, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिथ लाइंग सेरेमनी के बाद वार वेटरन्स और वार हीरो से भी मुलाकात की और जो लोगों से भी उन्होंने एड्रेस करते हुए करगिल विजय दिवस के हवाले से, ऑपरेशन विजय के हवाले से जो जांबाज सिपाही हैं और देश के सेना हैं उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस दौरान शिंकुला टनल का भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रखा गया था, फर्स्ट ब्लास्ट जो है वो रखा गया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शिंकुला टनल का भी ग्राउंड फर्स्ट ब्लास्ट करते हुए कहा कि ये टनल स्ट्रेटेजिकली काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस अहम दिन के हवाले से हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, वार वेटरन से बात की, वार हीरोज़ से बात की, माटे स्किन से बात की, जैसे विशाल बत्रा से हमने बात की। उसके अलावा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और करगिल चीफ से भी बात की, एमपी लद्दाख से भी बात करके करगिल विजय दिवस और शिंकुला टनल की क्या अहमियत है उस हवाले से उनकी क्या राय है वो हमने उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश की। आप तक एक ख़ास रिपोर्ट पहुँचाएँगे, मेरे साथ दे रहे हैं मूसा तुमैली। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर जाफर आखून इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। करगिल विजय दिवस के रजत जयंती के मौके पे करगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन में शिरकत किया है। सर, करगिल विजय ऑपरेशन विजय को सक्सेस होके 25 साल मुकम्मल हुआ है और आप भी आज यहाँ पे आपने भी शिरकत किया है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे चूँकि आप LAGC करगिल के चीफ हैं? एक तो हमारे पूरे कौम को और ख़ासकर जो आर्मी हमारे हैं उनको और करगिल वासियों को, लद्दाख वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज हम अपना विजय दिवस का 25वां साल मना रहे हैं, जिसको सिल्वर जुबली के तौर पे मतलब सिल्वर जुबली कहते हैं। और उसमें एक ख़ास बात ये भी हो गया कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आज इस दिवस को मनाने के लिए, विजय दिवस को मनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, तो हम सब खुश हैं कि आज करगिल में विजय दिवस का आज 25वां जो ये था 25वां साल हम मना रहे हैं। तो वी फील रियली प्राउड और हमें प्राउड है कि हम इंडियन है और इस ग्रेट नेशन का भी, इस ग्रेट नेशन का एक हिस्सा है हम लद्दाख। और आप जानते हैं कि लद्दाखी जो है हुब्बुल वतनी इनके अंदर कूट कूट कर बड़े हैं
चाहे हमारे करगिल के, आप जानते हैं 99 में जब वार हुआ था तो करगिल वालों ने हर तरह से हमारे फ़ौज का मदद किया था। और आप जानते हैं उस वक्त मैं ख़ुद भी एक डॉक्टर था, तो मैं यहाँ द्रास सेक्टर में नोडल अफसर, एज ए नोडल अफसर काम कर रहा था। तो हम उसके 99 वार के आई विटनेस भी हैं। तो आज सच बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे एक तो जितने भी हमारे जो उस वक़्त के जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया था उनके फैमिली यहाँ पे आए हैं। और बाकी जितने भी आप देखें आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तीनों हमारे सेना के हेड्स और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, ऑनरेबल रक्षा मंत्री और बाकी जितने भी डिग्निटरीज़ आए हैं तो हमारे यहाँ करगिल में आज तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आज शिंकुला टनल का भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रखा गया था, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये भी हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज ही शिंकुला टनल का ये आज फर्स्ट आपने एक्सप्लोजन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथों में हुआ, तो उससे हम कुछ महीने पहले हम यहाँ से निमो से देखने गए थे रोड। हमारा ख़ासकर हमारे ज़ांस्कार के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत शॉर्टेस्ट रोड जो बन रहा है और ऑल वेदर रोड बनने जा रहा है। जब शिंकुला ये टनल बन जाएंगे तो ये हमारे डेवलपमेंट में और एक फीदर ऐड करने जा रहा है। तो ये हम सब के लिए बहुत खुश आयन बात है और हम सब खुश है कि आज हमारे शिंकुला टनल का भी वो स्टार्ट करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथों ये आज इसका एक्सप्लोजन करके इफ्तिताह किया गया। सबसे पहले करगिल विजय दिवस विजय की जो है 25वें आज साल है, उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को और ख़ुसूसन इस देश के आर्मी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे के इस देश का जो है सर ऊंचा किया है। आज इस 25वें साल इसके मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए पूरे करगिल के आवाम के लिए एक प्राउड की मोमेंट है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी आज शिंकुला टनल का यहाँ पे फाउंडेशन रखी है। ये टनल लद्दाख के लिए खुसूसन लद्दाख के लिए और बिलखुसूस ज़ंस्कार के लिए ये बहुत ही एक फ़ायदेमंद टनल होगा। एक तरफ जोजिला टनल इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में तैयार हो जाएंगे और दूसरी साइड ये शिंकुला टनल, इससे मुझे लगता है कि इन दोनों टनलों से एक तो पूरे लद्दाख में टूरिज़म और बूस्ट होंगे और ख़ुसूसन करगिल में उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शिंकुला टनल अगर खुलती है बन के अगर तैयार होती है तो अमरनाथ जी यात्रा के जो लोग आते हैं उनके लिए भी एक यहाँ से अल्टरनेटिव रूट यहाँ से बनेगी। और यहाँ से होते हुए हमारे स्पंगला से एक नाला निकलता है जो बहुत ही इजी एक्सेस है इसके लिए। मैं जिस वक्त में सीसी था उस वक्त भी मैंने इसको एक टेकअप किया था। अगर ये और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अभी हमारे एडवाइज़र साहब से भी बात कर रहा था कि उसका भी जो है प्रोजेक्ट आगे भेजेंगे। अगर ये होती है तो जो 2-3 महीना अमरनाथ यात्रा जो चलती है उस वक़्त भी उसका फ़ायदा भी करगिल को, ज़ंस्कार को, हर किसी को मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है। पिछले कुछ सालों में ख़ुसूसन जिस तरह से चाइना अपने साइड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तेज़ी ला रहा पिछले 4-5 सालों में, हमारे देश ने भी ख़ुसूसन मिनिस्ट्री ने पॉलिसीज़ बनाई है कि बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। उसी का नतीजा है कि आज लद्दाख में भी बहुत सारे बहुत अच्छी बनी है और आने वाले सालों में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी हमारे अनकवर्ड जो बॉर्डर एरिया तरह बहुत सारे हमारे पनीखर पहलगाम रोड है, ये सारे चीज़ें भी इस पॉलिसी के अंदर लाके जो है जल्दी इन पे काम शुरू हो जाए। करगिल विजय दिवस के रजत जयंती के मौके पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड करके करगिल वार हीरोज़ को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और करगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
फर्स्ट ब्लास्टिंग सेरेमनी ऑफ शिंकुला टनल जो है वो यहाँ से किया है करगिल वॉर मेमोरियल द्रास से। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट टशीक हसन साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस टनल से किस तरह की बेनिफिट मिल सकता है, और आज करगिल विजय दिवस की रजत जयंती है तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? 25th एनिवर्सरी है तो उसके शुभ अवसर पर जो है मैं पूरे देशवासियों को, खासकर हमारे पूरा वीर जवानों को और उनके परिवार को और सभी आर्मी और पैरामिलिट्री के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और माई ट्रिब्यूट टू द मटायर्स, सबको अपना ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि भी मैं अर्पित करना चाहूँगा। तो आज उसके शुभ अवसर पर, विजय दिवस के शुभ अवसर पर तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है अपने जो है पूरे प्रोग्राम में जो है सबसे बड़ा जो है जो स्टार्ट जो है हमारे जो शिंकुला टनल के जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उनके शुभ हाथों से हुआ है। और जो फर्स्ट ब्लास्ट जो है आज यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे किया है उनके शुभ हाथों से। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से इस मच नीडेड एक टनल है, वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल बनने जा रहा है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो है जिक्र किया कि इससे जो है देश के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा एक काम आने वाला है। और स्ट्रेटेजिकली ये पूरा टनल और ये जो एनपीटी रोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे जो है जो बॉर्डर सिक्योरिटी और भी सक्षम हो जाएगा। और ये थर्ड एक्सिस कहते हैं इस रोड को। और ये टनल जो है तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास है और ये तकरीबन 1680 करोड़ के आसपास के लागत से जो है ये टनल बनने जा रहा है। तो और साथ ही साथ इस टनल के बनने से जो है मैं समझता हूँ लद्दाख में भी बहुत बड़ा चेंज आएंगे, नॉट ओनली स्ट्रेटेजिकली बट फॉर द टूरिज़्म और लोगों के लाइवलीहुड के लिए, और लोगों के जीवन आसान हो जाएंगे क्योंकि लद्दाख जनरली कट ऑफ रहते हैं। अभी जोजिला टनल भी मोदी जी के सरकार में बन रहा है और शिंकुला टनल भी बन गया और ज़ांस्कर तो का ऑलमोस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी कट ऑफ रहते हैं। तो शिंकुला से जो है उनके जीवन में जो है डेली एक्सरसाइज जो डेली कामों में जो है आसानी पड़ेगा और वहाँ से टूरिज़्म के लिए भी बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिल सकता है। और ख़ासकर जो लोग जो है ख़ासकर जो है इमरजेंसी में जो है बाहर ट्रैवल करना पड़ता है उनको जो है इवैक्यूएट करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा और इससे पूरे लद्दाख टूरिज़्म के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। स्ट्रेटेजिकली तो ये देश के लिए इम्पोर्टेंट है ही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये टनल भी जो है उन्हीं के प्राइम मिनिस्टरशिप के, उन्हीं के लीडरशिप में जो है लास्ट ईयर जो है अप्रूव हुआ है। आज उनका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो फर्स्ट ब्लास्ट सेरेमनी जो है उनके शुभ हाथों से हुआ है। तो इसके लिए जो है पूरे लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही साथ जो है ज़ांस्कर और लद्दाख और देशवासियों को, देश के सभी लोगों को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस टनल के जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शिंकुला टनल की अहमियत के हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज शिंकुला टनल के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत किया है और फर्स्ट ब्लास्ट जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए किया है। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़, मुसातो मिली के साथ मोहम्मद साहब। LHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर पुंसोक टशी और ज़ांस्कार क्षेत्र से आते हैं और ज़ांस्कार हिमाचल को जोड़ने वाला शिंकुला टनल का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी शिरकत करके फर्स्ट ब्लास्ट किया है। इस टनल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये इस टनल को 3 एक्सिस टनल भी कहा जाता है और दुनिया का हाईएस्ट टनल भी माना जा रहा है। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टनल के बनने से किस तरह की फ़ायदा मिल सकता है, और आज रजत जयंती के मौके पे इस टनल का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रखा था, तो कैसे आप इसको देखते हैं? आज के इस मौके पर मैं पूरे ज़ांस्कर के लोगों की ओर से
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को और डिफेंस मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने आज पहला फाउंडेशन स्टोन ले करके पहला ब्लास्ट किया। शिंगोला टनल का काम आज से शुरू हुआ है और शिंगोला टनल के बनने से पूरे लद्दाख को खासकर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे 24/7 का जो है ना हमें कनेक्टिविटी मिलने का ये अंदेश है। वैसे भी आप जानते हैं कि पदुम और दारचा के बीच जो रास्ता जो है ना वो 4-5 साल पहले खुला। अभी इस वक्त शिंगोला टॉप की वहाँ से होते हुए वो ट्रैफिक मूवमेंट होता है, लेकिन वहाँ पे 3-4 महीने जो है ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा होता है और इस टनल के बनने से ज़ांस्कर तो कनेक्ट रहेगा ही रहेगा, पूरा लद्दाख जो है ना, क्योंकि पदुम और नियमों के बीच में रास्ता भी खुल गया रिसेंटली, तो बहुत खुशी की बात है पूरे लद्दाखियों के लिए, खासकर डिफेंस पर्सनल के लिए, क्योंकि 24/7 जो है ना कनेक्टिविटी मिलेंगे। और ज़ांस्कर वालों के लिए तो है ही है, ज़ांस्कर जो पहले 6-7 महीने कट ऑफ रहते थे और हम आज हमारे ज़ांस्कर में इस रोड के खुलने से सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल और जितने भी रोज़मर्रा के सामान हैं वो हिमाचल से ही आते हैं। थैंक यू सर। ऑपरेशन विजय के दौरान बहादुर देश के सेना कैप्टन विक्रम बत्रा के भाई इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर, ऑपरेशन विजय को सक्सेस होकर 25 साल मुकम्मल हुआ, रजत जयंती आज ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट किया, क्या आप फील कर रहे हैं और किस तरह की मेमोरीज आपके और कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ हैं, क्योंकि आप उनके साथ क्लोज रहे, आपके भाई रह चुके हैं? सबसे पहले तो मैं 25वीं सालगिरह में सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं इसको 25 साल की तरह नहीं देखता हूं, मैं इसको 25 दिन की तरह देखता हूं, क्योंकि ऐसे लगता नहीं है कि इस युद्ध को 25 साल हो गए, क्योंकि हम हर उस वीर सैनिक विक्रम बत्रा और जितने भी वीर सैनिक थे, अनुज नैयर थे, मनोज पांडे जी थे, सबको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, राइट। दूसरा, मैं आज यहाँ पे इस कारगिल वॉर मेमोरियल में बैठा हूँ, तो मैं जब भी इन ऊंची पहाड़ियों को देखता हूँ, हाईली विच आर वेरी ट्रेकरस पीक्स, जो चीज़ मेरे दिमाग में आती सिर्फ कि कहते हैं ना, सोल्जर्स नेवर डाई, दे कंटिन्यू टू लिव। तो आज भी ये जितनी भी पीक्स है ना, ये उन्हीं की ब्रेवरी और उन्हीं की वजह से वैसी की वैसी खड़ी हुई हैं। और आज की डेट में भी वही विक्रम बत्रा, वही मनोज पांडे, वही अनुज नैयर इन सब पीक्स को कमांड कर रहे हैं। दैट्स द वे आई लुक एट इट। तो किस तरह की ख़ास मेमोरीज हैं उनके साथ, उनका रहन सहन, उठना बैठना कैसा था सर? देखिए, आप देखो, अब उनका रहना सहना तो देखिए पूरा बचपन साथ में बीता है, तो मैं इलाबोरेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, राइट, और मैं उनसे 14 मिनट छोटा हूँ। हमारा बहुत ही ज़्यादा आपसी प्रेम था। वी बोथ वर लाइक फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ द बडीज़, बेस्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस, राइट। और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पुश करते थे, कुछ भी लाइफ में अचीव करना है। हम दोनों का जो ड्रीम था फोर्सेस का, हमने दोनों ने इकट्ठे निट किया था। मैं बता देता हूँ कि मैंने जो पहला SSB फेस किया था, उनके साथ फेस किया था। 3 times आई फेस माई SSB, आई वॉज नॉट रिकमेंडेड। तो वो सब यादें हैं, बहुत ताज़ा हैं, बहुत कुछ है ज़िंदगी में जो ताज़ा हैं, जो कभी जा नहीं सकती। मेरे को लगता है जब मैं इस ज़िंदगी से जाऊँगा, वो तो अमर हो गए, ही विल कंटिन्यू टू लिव, राइट। तो मेरे साथ जितनी भी उनकी यादें हैं वो तभी साथ जाएंगी मेरे, जब मैं इस दुनिया को अलविदा कहूँगा। तो यादें तो मैंने बता दिया ना, स्कूल डेज़, कॉलेज डेज़, हम दोनों स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थे। हम दोनों ने अपने स्कूल को नेशनल्स में, टेबल टेनिस में रिप्रेजेंट किया था, कराटे में रिप्रेजेंट किया था, हम रोलर स्केटिंग करते थे। तो हर एक चीज़ जो स्कूल की थी, विनिंग दोज ट्रॉफीज़, स्कूल में हमारा कंपटीशन होता था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि हम सेमीफाइनल में हम दोनों का आपस में मैच हो जाता था टेबल टेनिस में। नेशनल सिलेक्शन के लिए एक बार ऐसा हुआ कि हम जोनल टूर्नामेंट खेल रहे थे और मेरा और विक्रम का आपस में क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल मैच आपस में पड़ गया था। तो वो बहुत सारी यादें हैं, राइट। फर्स्ट SSB इकट्ठे फेस करना, फर्स्ट टाइम हॉस्टल में इकट्ठे गए जब घर से निकले, हम पालमपुर से निकले और DAV कॉलेज चंडीगढ़ में हमने एडमिशन लिया। उस एक कमरे में जिसमें 3 लड़के रहते थे, मी, विक्रम और एक हमारे साथ और हमारे फ्रेंड थे विनोद करके। उस हॉस्टल में रहना 2 साल के लिए, वहीं मेस पे खाना खाना, सुबह उठना, अपना रूटीन बनाना, राइट। उसके बाद हमने जब CDS की प्रिपरेशन शुरू करी, राइट, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन एक दूसरे को प्रैक्टिस करवाना। तो आई थिंक बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें। हिंदुस्तान के इस ख़ास जगह से और आज के इस ख़ास दिन के मौके पे किस तरह की संदेश आप देशवासियों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, देश तभी विकसित करता है कि अगर हर एक युवा पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ चढ़कर किसी भी फॉर्मेट में चाहे छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी डेवलपमेंट के लिए कर सके। सो मैं यही मैसेज दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फ़ौजी बने, राइट। हर किसी का अपना चॉइस होता है, हर किसी का अपना प्रेफरेंस होता है। कोई सिविल सर्वेंट बनता है, कोई सर्विस करता है, कोई फ़ौज में जाता है, कोई वायुसेना में जाता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री हैपन्स ओनली व्हेन एवरी सिटीजन कम्स फॉरवर्ड विद एवरी स्मॉल स्टेप। कोई सिविल सर्वेंट बनता है, कोई सर्विस करता है, कोई फ़ौज में जाता है, कोई वायुसेना में जाता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री हैपन्स ओनली व्हेन every citizen comes forward with every small step which can help improve the development of this country. तो जिस भी फॉर्मेट में आप छोटा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, प्लीज़ करिएगा। बहुत बहुत शुक्र। हमारे साथ कैप्टन विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा साहब ज्वाइन कर चुके हैं।
आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। मुसा तुमेली के साथ मोहम्मद इस्सा।